आप एक बार सोच के देखो, एक तरफ हैं वो औरतें जो सबसे पहले सुबह उठती हैं, घर का काम करती हैं और उसके बाद घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए। जिसमें से कुछ औरतें दूसरों के घरों में जाके झाड़ू-पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोने का काम करती हैं और कुछ औरतें मज़दूरी करती हैं। सुबह से लेके शाम तक इतनी धूप में पूरा दिन वो मज़दूरी करती हैं। और उसमें से कुछ औरतें फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं और कुछ औरतें सड़क पे ठेला लगा के जो भी अपना छोटा-मोटा सामान है, उसे बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे को पालने के लिए, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छी एजुकेशन दे सकें। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट वायरल होता है, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए किसी के साथ सोना भी पड़े, तो मैं सो जाऊँगी। और इस चीज़ को माँ का प्यार कहा जाता है, एक माँ का सैक्रिफ़ाइस कहा जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि सैक्रिफ़ाइस का असली मतलब क्या है? मेहनत या फिर कंट्रोवर्सी? मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूँगी। चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें आप बड़ा पाव गर्ल के नाम से भी जानते हैं, शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छे से की थी। एक ठेला लगाया, बड़ा पाव बेचना शुरू किया और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और इनके काम को एप्रिशिएट किया। लोग इनके पास आने लगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। कुछ लोग बड़ा पाव खाने के लिए आते थे, कुछ सेल्फी खिंचवाने के लिए और कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए। लोगों की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। उसके बाद थोड़ी-सी ट्रोलिंग भी हुई, लोगों की तरफ से हेट भी मिली। उसके पीछे का रीज़न था कि हर दिन इनके ठेले पे कोई ना कोई ड्रामा शुरू होता था और किसी न किसी के साथ इनकी हर दिन लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से इनकी ट्रोलिंग हुई, रोस्टिंग वीडियोस बनी। लेकिन उसके पीछे का मकसद बहुत सिंपल सा था कि अगर कोई इंसान फेमस होता है तो हर कोई इंसान उस फेम का फ़ायदा उठाना चाहता है। बात तो सही है। और इसी वजह से इनके ऊपर रोस्टिंग वीडियोस बनी, लोगों ने इनको ट्रोल किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे और इनके काम को एप्रिशिएट कर रहे थे। उसके बाद ये बिग बॉस में जाती हैं और बिग बॉस में जाने के बाद धीरे-धीरे करके लोगों का इसके ऊपर से ध्यान हटने लगता है, जिसके बाद ये अपनी लाइफ में ड्रामा करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले इनकी अपने पति के साथ लड़ाई होती है और कहा जाता है कि उन्होंने इनको चीट किया है, कुछ फोटोज़ दिखाई जाती हैं। दुकान चाहिए रख, दुकान रखनी थी रख, दुकान का एक्सेस रख, पैसे रख, घर रख, बात सब कुछ रख ले। और फिर यहाँ तक लोग इसे समझ भी रहे थे, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है इनकी लाइफ में, कोई इंसान आता है। सो गाइज, चंद्रिका ने कल मेरे लिए रोजा रखा था। आज मैंने चंद्रिका के लिए व्रत रखा है। कभी उनके साथ शादी कर रही हैं, सिंदूर डलवा रही हैं और कभी अपना रिलीजन ही बदल रही हैं। तो ये सब देखते हुए लोगों ने इनको ट्रोल किया, हेट भी मिली इन्हें, लेकिन सारी हदें तब पार हुई जब यूके-07 राइडर का एक्सीडेंट हुआ और उस टाइम पे आप जानते हैं कि उस बंदे के हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया जो किसी को भी पसंद नहीं आया। लेकिन बाद में इन्होंने सॉरी भी बोल दिया। मैं तो कुछ भी कर लूँ, मैम गाली दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इन्होंने सॉरी बोला या नहीं बोला, सवाल ये है कि इन्हें अटेंशन चाहिए था और इन्हें अटेंशन मिला, बाद में इन्होंने सॉरी बोल दिया। तो ये सबने देखा है कि ये अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ कर रही थी। और आप एक बार सोच के देखो, अगर कोई इंसान अटेंशन पाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इतना कुछ कर रहा है और फिर वो कैमरे के सामने ये सब कुछ बोलता है, तो लोग उसके ऊपर सवाल भी उठाएँगे और उस बारे में बात भी करेंगे। तू बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ बेड पर सोएगी, इतनी घटिया सोच है तेरी। क्योंकि ये सब कुछ जो इन्होंने बोला है, उस चीज़ से ये उन लोगों की लाइफ़ को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी लाइफ़ में क्या कुछ होता है, कितनी तकलीफ़ें हैं, शायद ये उनके बारे में जानती नहीं है। सेक्स वर्कर की लाइफ़ इतनी आसान नहीं है और कोई भी औरत या कोई भी लड़की इस काम को खुशी से नहीं करती है। बहुत सारी लड़कियों को प्यार के नाम पे धोखा मिलता है, शादी के नाम पे धोखा दिया जाता है और फिर उन्हें इस दलदल में धकेल दिया जाता है। बहुत सारी औरतों की गरीबी का फ़ायदा उठा के उनको पैसे दिए जाते हैं और फिर इस काम में उन्हें झोंक दिया जाता है। और बहुत सारी लड़कियों को तो किडनैप करके फिर इस काम में धकेल दिया जाता है और उन्हें इस काम में लगा दिया जाता है। और सबसे पेनफुल चीज़ ये है कि अगर कोई भी औरत, कोई भी लड़की इस काम को छोड़ना चाहे तो वो फिर भी इस काम को छोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि जो लोग आज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तो एक माँ का प्यार है, माँ का सैक्रिफ़ाइस है, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। वही लोग उस टाइम पे पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, जब हमारी सोसाइटी में उस औरत को या उस लड़की को जो इस काम को छोड़ के आती है, उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखा जाता है, उन्हें इज़्ज़त नहीं दी जाती है। उन्हें ऐसे देखा जाता है कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह किया है। उस टाइम पे ये लोग जो अभी कह रहे हैं कि माँ का प्यार है, माँ का सैक्रिफ़ाइस है, उस टाइम पे ये लोग गायब हो जाते हैं। कभी मेरी रेड़ी उठाई ली जाती, कभी मेरी दुकान छीन ली जाती, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। मैंने ईंट उठाना, मैंने रोटी बनाना, मैंने कहा जब सबसे लास्ट ऑप्शन होगा मेरे पास तो मैं ये भी करूंगी।